गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का आज के इस एक और न्यू वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल। कैसे हो सारे के सारे। आज हम करने वाले हैं डेवलपमेंट का चैप्टर। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कल के दिन में डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा कर लिया था। हमने हाफ चैप्टर कवर कर लिया था। हमने इनकम एंड अदर क्राइटेरिया वाला टॉपिक कवर कर लिया था। हमने एवरेज इनकम्स एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में समझ लिया था कि हम किस तरीके से कंट्रीज़ को एज एन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीच में कंपेयर करते हैं। ये चीज़ हमने समझ ली थी, और क्यों कंपेयर करते हैं ये भी हमने समझ लिया था कल के लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने अब तक देखा नहीं है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट से जाके आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये विकास बैच क्या है, इसके फीचर्स आपको क्या हैं, जो कि आपको सारे के सारे फ्री में मिलने वाले हैं। इस चीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाना आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो कल की बात करें तो कल हमने एवरेज इनकम को और पर कैपिटा इनकम को समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को मैंने समझा दिया था कि एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है। तो टोटल इनकम बेसिकली पूरी इनकम होती है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ पैसा जो कि हर इंसान कमाता है इंडिया में रहने वाला। मतलब कि इंडिया में रहने वाला हर इंसान, हर व्यक्ति जब पैसा कमाता है, जब हम उन पैसों को जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग टोटल इनकम कहते हैं। और उसी प्रकार से जो हमारी टोटल इनकम होती है, जब हम अपनी टोटल इनकम को जितनी पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर उससे बांट देते हैं, जब हम अपनी टोटल इनकम को अपनी टोटल पॉपुलेशन से बांट देते हैं, तब हमारे पास एक व्यक्ति कितना कमा रहा है उसकी एक एवरेज निकलती है, और हम उसे एवरेज इनकम का नाम दे देते हैं, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई है? चलो, यही चीज़ हमने पढ़ी थी, और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर एंड कंट्री विथ रिच एंड पुअर। क्या इसका मतलब है? ऐसी कंट्री जहाँ पे कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, उस कंट्री का जो एवरेज इनकम होगा ना वो स्टेबल होगा। वो स्टेबल होगा बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक इंसान बहुत करोड़ों में कमा रहा है और एक इंसान कुछ भी नहीं कमा रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ हर इंसान इक्वल अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। और इसी वजह से सारे लोग जो हैं यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं। देखो, तो सारे यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं, सारे स्टेबल है, बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी पुअर नहीं है। वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम। ठीक है, ये सारे इक्वल है। और एक कंट्री जहाँ पे रिच भी है और जहाँ पे पुअर पीपल्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ एक अगर ऐसी कंट्री जहाँ पे अमीर इंसान भी है और गरीब इंसान भी है, तो ऑफ कोर्स जो हमारी टोटल इनकम होगी उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है ना अमीर लोगों का होगा। सबसे ज़्यादा इनकम तो अमीर लोग कमा रहे हैं और गरीब लोग कम इनकम कमा रहे हैं, तो अमीर लोगों का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा और गरीब लोगों का प्रोपोर्शन कम होगा। जैसे इंडिया में अंबानी है, तो इंडिया में जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं ना, जितने पूरी मिडिल क्लास लोग जितने मिल करके टोटल इनकम अर्न करते हैं, उतना सिर्फ और सिर्फ एक अंबानी अर्न कर लेता है। मतलब कि अमीर ज़्यादा अर्न कर रहा है और गरीब कम अर्न कर रहा है। जिस कंट्री में रिच भी हैं, जिस कंट्री में पुअर पीपल्स भी हैं, उनके साथ चीज़ें इस तरह से बटी हुई हैं। ये एक अमीर इंसान है जिसने चेयर्स, 4 चेयर्स पे एक अमीर इंसान बैठा है, वहीं पे 2 चेयर्स पे बेचारे यहाँ पे टिका के गरीब लोग बैठे हैं। अब ऐसा क्यों है? और इस वजह से बिकॉज चेयर जो है ना वो इनकम को रिप्रेजेंट करती है, वो इनकम को रिप्रेजेंट करती है। सोचो, यहाँ पे जहाँ पे कोई भी अमीर नहीं था और कोई भी गरीब नहीं था, सारे स्टेबल थे, वहाँ जो इनकम थी वो सभी लोगों में इक्वली बट गई थी, और सभी लोग इस वजह से इनकम इक्वली शेयर कर रहे थे, मतलब कि चेयर्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं। जबकि जहाँ पे अमीर भी हैं और गरीब लोग भी हैं, वहाँ पे जो इनकम है, जो मैक्सिमम इनकम है, वो सिर्फ और सिर्फ अमीर इंसान होल्ड कर रहा है। मतलब कि मैक्सिमम चेयर्स को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होल्ड कर रहा है जो कि अमीर है। मैक्सिमम चेयर्स को, मैक्सिमम इनकम को सिर्फ एक इंसान होल्ड कर रहा है जो कि अमीर है, और मिनिमम इनकम होल्ड कर रहे हैं सारे गरीब लोग। जितने भी पुअर पीपल्स हैं वो कम इनकम होल्ड कर रहे हैं कंपेयर टू द अमीर इंसान। तो चेयर्स जो है ना वो इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो। सो
अब हम लोग चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हमने समझ लिया कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, हमने समझ लिया टोटल इनकम क्या होती है। अब हम लोग जब चैप्टर में आगे बढ़ रहे होंगे तब हम लोग आपके 3 स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। पर कैपिटा बेसिस पे, टोटल इनकम के बेसिस पे हम लोग इन स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। अल्सो हम यहाँ पे कुछ न्यू कंसेप्ट भी सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। ठीक है, when we looked at an individual aspirations and goals, we found that the peoples not only think of a better income but also have an goals such as in security, respect for others, equal treatment, freedom, and etc. Similarly, when we think of a nation or a regions, we may, besides average income, think of other equally important attributes. इतना important नहीं है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो. So we could, what could these attributes be? Let us examine this through an example, which is table 1.3. यहाँ ये वाला टेबल है, इस टेबल की बात कर रहे हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे 3 स्टेट्स को बांटा गया है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। किसके बेसिस पे? हरियाणा, केरला एंड बिहार। इन तीनों को उनकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे बांटा गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कौन से स्टेट के पास है? केरला। हरियाणा सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो 2018 एंड 2019 का डेटा है। कौन सा डेटा? ये 2018 एंड 2019 के डेटा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हरियाणा सबसे टॉप पर है, उसके नीचे केरला आता है एंड सबसे नीचे बिहार आता है। अब हमने पर कैपिटा इनकम का पूरा कंसेप्ट समझा, तो अब आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री किसे कहेंगे? हरियाणा। डेवलप्ड स्टेट किसे कहेंगे? हरियाणा। बिकॉज हरियाणा में जितने लोग रह रहे हैं और जितनी इनकम वो अर्न कर रहे हैं, उनमें मिनिमम एवरेज जो है वो है 2,36,147 रुपीज़। मतलब हर एक इंसान हरियाणा में 2,36,000 रुपीज़, 2,36,147 रुपीज़, कितना? 2,36,147 रुपीज़। इतना इनकम हरियाणा का एक व्यक्ति पूरे साल में कमा रहा है। एवरेज हरियाणा में एक व्यक्ति इतना इनकम पूरे साल भर में कमा रहा है। सिमिलरली बिहार के अंदर सॉरी बिहार नहीं, केरला के अंदर 2,04,105 रुपीज़ ये इनकम जो है केरला के अंदर एक व्यक्ति कमा रहा है पूरे साल का। ये पूरे साल की बात हो रही है, यहाँ पे महीने की बात नहीं हो रही भाई। पूरे साल भर में एक व्यक्ति इतना इनकम कमा रहा है। तो अगर एक व्यक्ति इतना इनकम कमा रहा है तो जिसकी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा एवरेज इनकम, वो स्टेट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई? यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ये पैराग्राफ के अंदर ना वही चीज़ें लिखी गई हैं जो मैं तुम लोगों को बताई है ना, कि 2,36,147 एक साल में कमा रहा है हरियाणा के अंदर, ठीक है। वैसे बिहार के अंदर 40,982 रुपीज़ पूरे साल भर का एक इंसान कमा रहा है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज्ड एज एन मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट को मेजर करेंगे कि जिसकी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि हरियाणा विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार को हम लोग एज एन लीस्ट डेवलप्ड स्टेट मानेंगे इन तीनों में से। अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टेट डेवलप्ड है और कौन सी स्टेट डेवलप्ड नहीं है, तो इस हिसाब से जिसकी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हुई वही स्टेट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट हुआ। अब यहाँ पे इन 3 स्टेट के कंपैरिजन में कौन सी स्टेट का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है? हरियाणा। कौन सी स्टेट है? हरियाणा, राइट। तो हरियाणा विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट और बिहार को हम लोग एज एन लीस्ट डेवलप्ड स्टेट मानेंगे। क्या यहाँ पे बात क्लियर हुई? नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटास पर्टेनिंग टू दिस स्टेट इन द टेबल 1.4। हमने टेबल 1.3 से क्या क्या चीज़ें समझी?
आई होप तुम लोग को समझ में आई होगी हमने जो समझा। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1.4 टेबल से हम लोग कुछ और कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, ये कुछ और कंसेप्ट भी हम लोग सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम एंड टोटल इनकम समझ ली। ठीक है, हमने टोटल इनकम समझ लिया, हमने एवरेज इनकम समझ लिया। भैया देखो मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, आराम से चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हमने टोटल इनकम के बारे में तुम्हारे साथ यहाँ पे समझ लिया। ओके, टोटल इनकम के बारे में समझ लिया। देन हमने एवरेज इनकम के बारे में समझ लिया। हमने दो कंसेप्ट हमने समझ लिए। अब हम लोग एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, वरना कहीं कहीं अगर मैं पर कैपिटा इनकम कहूँ तो समझ जाना कि वो एवरेज इनकम की बात हो रही है। कहाँ पे अगर मैं एवरेज इनकम कहूँ तो समझ जाना कि वो पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है। मतलब दोनों चीज़ें सेम ही है। ठीक है, ठीक है, डन। तो हमने ये दो कंसेप्ट को अभी यहाँ पे समझा है। अब हम लोग और कंसेप्ट को समझने वाले हैं। एक बार तुम्हारे को टेबल 1.3 में और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया पता है, हमने स्टार्टिंग से कंसेप्ट को हम लोग एक बार पूरी तरह से कनेक्ट करवाते हैं। हमने ये समझा कि हम एक डेवलप्ड कंट्री होती है और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है। इसके बारे में हमने यहाँ ऊपर यहाँ पढ़ा, देखो। ठीक है, हमने दो चीज़ें देखी थी कि एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी। डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, मतलब कि ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छी उसकी इनकम है, मतलब सब कुछ जीडीपी में एकदम हाई है, वो सब कुछ समझो। ठीक है, कि काफ़ी अच्छी डेवलप्ड कंट्री है। उसे हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री है कि जो डेवलपमेंट इस कंट्री में हो चुका है ऑलरेडी। अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे डेवलपमेंट अभी प्रोग्रेस में है, मतलब डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, कंट्रीज डेवलप हो रही है, वो कंट्री डेवलप हो रही है, धीरे धीरे कंट्री जो है ग्रो हो रही है। और ऐसी कंट्री का एग्जांपल सबसे बेस्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो हो रही है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। डेवलप्ड कंट्री हम कहेंगे चाइना। चाइना इज ए डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें देखी, बट हमने एक और बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे माइंड में आया कि भैया वाई चाइना। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन तो आया ही आया। ठीक है, मुझे बताओ कि आया कि नहीं आया, वाई चाइना। ये क्वेश्चन आया होगा माइंड में, वाई चाइना, चाइना ही क्यों, है ना। और एक और क्वेश्चन आया होगा कि वाई इंडिया, ये क्वेश्चन भी आया होगा। चाइना ही क्यों एक डेवलप्ड कंट्री और इंडिया को ही हमने एज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्यों डाला। कोई तो रीज़न होगा कि हमने डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड किस तरह से पता करा कि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हमने ये कैसे पता करा, क्या प्रोसेस होता है इसको पता करने का। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी कि चाइना ही क्यों या फिर इंडिया ही क्यों। हमने इन्हें पता कैसे करा कि चाइना ही एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो और चाइना अंडर डेवलप्ड कंट्री हो। हमने इनको बांटा कैसे, कौन से बेसिस पे बांटा, कैसे कंपेयर किया, कैसे समझा कि डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है बेटा, देखना ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे की चीज़ हम लोग क्विकली उड़ा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हमने किस तरह से पता करा कि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इसके लिए हमने देखा कि अगर हम लोग को डेवलप्ड कंट्री पता करनी है, कंपेयर करना है कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है, ठीक है, कंट्री के बीच में कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हमने ये देखा कि हम इनकम को यूज़, हमने क्या देखा कि हम किस तरह से कंपेयर करते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है या एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है। हम किस तरह से बांटते हैं कि इंडिया ही अंडर डेवलप्ड है और चाइना ही डेवलप्ड है। हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने उनकी इनकम को कंपेयर करा। हमने चाइना और इंडिया दोनों के इनकम को कंपेयर करा। क्या किया हमने, इन दोनों को उनकी इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया। कौन सी इनकम, जो इनकम ये दोनों कंट्रीज कमा रही है, चाइना या इंडिया, ये दोनों जो कंट्रीज इनकम कमा रही है ना,
जिनकी जीडीपी है, हमने उनके बेसिस पे कंपेयर किया कि भाई जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा होगी उस कंट्री को हम लोग एज ए डेवलप्ड कंट्री मानेंगे, जिसकी कम होगी हम उसे एज एन डेवलपिंग कंट्री मानेंगे, मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। लेकिन हम कौन सी इनकम लेंगे? तो हमने जब जैसे ही हमने इनकम की बात करी जैसे ही हमने यहाँ पे इनकम वाला टॉपिक लेके आए, तो हमको दो इनकम्स के बारे में पता चला। एक होती है हमारी टोटल इनकम। हमने पता करा कि एक टोटल इनकम नाम की चीज़ होती है। देन हमने पता करा कि एक एवरेज इनकम नाम की चीज़ होती है। हमको दो इनकम के बारे में पता चला कि एक टोटल इनकम होती है और एक एवरेज इनकम होती है। जैसे ही हम लोग इनकम वाले टॉपिक में आए, हमने देखा कि हम लोग को इनकम के बेसिस पे डिवाइड करना है कि डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है पता करने के लिए। फिर हमारे सामने आए हैं दो इनकम के मेथड्स। एक होती है टोटल इनकम और एक हमने एवरेज इनकम के बारे में पढ़ा। तो टोटल इनकम के बारे में हमने ये देखा था कि ऐसी इनकम जो भारत देश के अंदर एक इंसान टोटल अमाउंट कमा रहा है, मतलब कि भारत देश के अंदर एक पर्सन जितनी इनकम जितना पैसा अर्न कर रहा है, उस पैसे को जब हम लोग ऐड कर देंगे, उस पैसे को जब हम लोग ऐड कर देंगे तब टोटल इनकम बनती है। ठीक है, मतलब एक कंट्री की टोटल इनकम। और एवरेज इनकम हमने देखा था कि जो टोटल इनकम होगी ना, उसको हमारी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है। एवरेज मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है, हमने उसे नाम दे दिया पर कैपिटा इनकम। हमने उसे पर कैपिटा इनकम का नाम दे दिया। ये सब भी ठीक था, यहाँ सब भी ठीक था। बट भैया क्या अभी हमारे पास इनकम में दो चीज़ें सामने आई, टोटल इनकम और एक एवरेज इनकम हमारे सामने आई। तो क्या हमको टोटल इनकम के ऊपर क्या हमको कंपेयर करना है? हमको अगर यहाँ पे इंडिया और चाइना को कंपेयर करना है कि चाइना डेवलप्ड है या इंडिया डेवलप्ड है, तो इसके लिए हम लोग इनकम का सहारा लेंगे। ये सारी बात सही है। कौन सी इनकम का? क्या हम लोग टोटल इनकम का सहारा लेंगे? अगर हम टोटल इनकम का सहारा लेने जाए ना, तो इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इंडिया का जो टोटल इनकम है ना, वो ज़्यादा है, वो खूब ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया में मिलियनर्स बहुत है। इस वजह से इंडिया का टोटल इनकम ज़्यादा है। लेकिन हम टोटल इनकम के बेसिस पे कंपेयर नहीं करते कि एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या एक कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हम उसे कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। हम उसको एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो जब हम लोग एवरेज इनकम लेंगे ना, तब हमने एवरेज इनकम कैलकुलेट करने से हमें पता चला कि इंडिया में बैठा हुआ एक इंसान कितना कमा रहा है और चाइना में बैठा हुआ एक इंसान कितना कमा रहा है। और इस चीज़ से हमें पता चला कि चाइना में बैठा हुआ एक इंसान इंडिया में बैठे हुए उस एक व्यक्ति से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो हमने मान लिया कि चाइना जो है एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। देन हमने हमने फिर सोचा हमने फिर सोचा कि क्यों ना हमने यहाँ पे हमने इंडिया को और चाइना को कंपेयर करा। अब एक काम करते हैं, हम लोग इंडिया के स्टेट को कंपेयर करके देखते हैं। हमने यहाँ पे दो कंट्रीज को कंपेयर करके देखा कि कौन सी डेवलप्ड होगी और कौन सी अंडर डेवलप्ड होगी। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी बुक में दिया हुआ है कि अब हम लोग इंडिया के स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। इंडिया के 3 स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। तो हमको 3 स्टेट्स का डेटा दे दिया गया टेबल 1.3 में। कहाँ पे दिया है ये? टेबल 1.3 के अंदर यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो। हमने हरियाणा के बारे में देखा, हमने हरियाणा के बारे में देखा। देन हमने केरला के बारे में देखा। फिर हमने बिहार के बारे में देखा। ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ? तो हमने इन तीनों का डेटा कंपेयर करा। किसका? पर कैपिटा इनकम का। इनकी पर कैपिटा इनकम का हमने डेटा कंपेयर करा। तो हमको डेटा क्या मिला? हमको मिला कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 236,147 है। कितना है? 2,36,147 ये है हरियाणा का डेटा। देन हमने देखा 204,105। लो जाओ, मैं एक सेकेंड लिख लो बस। 204,105। अच्छा जी, अच्छा 40,982।
ओके, अब तुमको स्टोरी कनेक्ट हुई? स्टोरी कनेक्ट हुई। हम पहले इंडिया और चाइना के बारे में कंपेयर कर रहे थे एग्जाम्पल के थ्रू, हमारे हिसाब से हमने अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिया और उस हिसाब से हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि इंडिया और चाइना के बीच में ये कौन सी कंट्री डेवलप्ड होगी और कौन सी अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी। उसमें हमने टोटल इनकम का सहारा नहीं, जबकि हमने वहाँ पे पर कैपिटा इनकम का सहारा लिया था, एवरेज इनकम का सहारा लिया था। और एवरेज इनकम के हिसाब से जो भारत देश में बैठा हुआ एक नागरिक है और चाइना में बैठा हुआ एक नागरिक है, उन दोनों में चाइना का वो एक नागरिक ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जबकि इंडिया का वो एक नागरिक चाइना के कंपेयर में कम पैसा कमा रहा है। और इसी वजह से हमने ये मान लिया कि चाइना के अंदर जो गरीबी है, जो पोवर्टी है, वो बहुत कम है। और इसी वजह से चाइना इज अ डेवलप्ड कंट्री और इंडिया को एज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अब हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे चाइना इंडिया के ही कुछ स्टेट्स को ले लिया, जो है हरियाणा, बिहार एंड केरला। हरियाणा, बिहार एंड केरला, हमने इन 3 स्टेट्स को कंपेयर करना है। अब मुझे बताओ, हम इन 3 स्टेट्स को, सबसे पहला सवाल, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा, तुम बता तो दोगे ही, मुझे पता है ना। अगर नहीं बता पा रहे तो भाई, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, मुझे बताओ कि इन 3 स्टेट्स को, इन 3 स्टेट्स को, इन 3 स्टेट्स को कौन से बेसिस पे कंपेयर करोगे? कौन से बेसिस पे कंपेयर करोगे? मेरा पहला सवाल ये है, कौन से बेसिस पे इन 3 स्टेट्स को कंपेयर करा जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सभी लोग रुको, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कि हम इन 3 स्टेट्स को कौन से बेसिस पे कंपेयर करेंगे। याद करो, हमने अभी बताया कि इंडिया और चाइना के बीच पे अगर हमें कंपेयर करना है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम इन दोनों स्टेट्स के बीच में कंपेयर करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? फटाफट 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 बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? बिल्कुल सही जवाब, हम यूज़ करते हैं इनकम का। हम यूज़ करते हैं इनकम का। हमने देखा कि चाइना और इंडिया के बीच में कंपेयर करने के लिए हमने इनकम का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? इनकम का। तो अगर तो तुमने आंसर एकदम सही बताया तो वेल एंड गुड है, ठीक है, वेल एंड गुड है, तुम बहुत आगे जाओगे बेटा। तो हम इनकम का सहारा लेंगे, इनकम का सहारा लेंगे, वेल एंड गुड। अब एक सवाल और है मेरा, उसका भी थोड़ा जवाब मिल जाता तो भाई मज़ा आ जाती। उस एक सवाल का और जवाब दे देना, ठीक है। एक और सवाल है मेरा, कितनी टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं? कितने टाइप्स ऑफ इनकम होती है? कितने टाइप्स ऑफ इनकम होती है? हमने कितने टाइप्स ऑफ इनकम पढ़े? जल्दी बताओ फटाफट से। हमने 2 टाइप्स ऑफ इनकम पढ़ी, एवरेज एंड टोटल। कौन सी? एवरेज इनकम एंड टोटल इनकम। अब हम लोग एवरेज इनकम को ही क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं? पर कैपिटा, एवरेज, टोटल। ये 3 टाइप्स ऑफ इनकम हमने पढ़ी। 3 नहीं, 2 ही थी, बट पर कैपिटा और एवरेज को सेम ही कहता है। मैं तुम्हारा बार बार रिविजन करवा रहा हूँ, बार बार भाई साहब, इस कंसेप्ट को मैं बार बार तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, बिकॉज ये कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं तुम लोग को कंपेयर करवा। अब जब हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे ना, तो मैं वहाँ भी देखेगा कि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, इस वजह से थोड़ा हौले हौले चलेंगे। आई होप तुम लोग को दूसरा सवाल का भी आंसर आया होगा। अब एक और छोटा सवाल है मेरे पास, छोटा सा एक सवाल, लास्ट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हमने देखा कि 2 कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग इनकम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनकम होती 3 टाइप्स की है। अब मुझे बताओ कि एक्चुअल में कंपेयर करने के लिए इनकम्स तो होती है 2 टाइप्स की, बट एक्चुअल में कंपेयर करने के लिए हम कौन सी इनकम का यूज़ करेंगे? कंपेयर करने
हम कौन सी इनकम का यूज़ करेंगे? कंपेयर करने के लिए हम लोग कौन सी इनकम का यूज़ करेंगे? बताओ कितनी इनकम्स होती हैं? एवरेज एंड टोटल। तो अब हम लोग कौन सी इनकम का यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए? बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब। हम यूज़ करेंगे एवरेज इनकम का। एंड आई नो अगर तुम क्लास में स्टार्ट से बैठे हुए हो ना, तुमको इन तीनों सवाल के जवाब आए होंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार कितने बच्चों जैसा पढ़ा रहा है, इतना इतना क्या बेसिक में पढ़ा रहा है। बेटा देखो, बेसिक बैच है ना, रेगुलर बैच है, तो बेसिक में बहुत इन डेप्थ में घुस के समझाना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोग को इसको रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल में समझा दिया। तो हमने देख लिया कि अगर हमको स्टेट्स को कंपेयर करना है तो हम इनकम का इस्तेमाल करेंगे। इनकम कौन सी होगी? एवरेज इनकम होगी। हम एवरेज इनकम का इस्तेमाल करेंगे, हम पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल कर लिया, हमने तीनों भी स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम निकाली। हमने देख लिया कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2,36,147 है। हमने देखा कि केरला की इनकम जो है 2,04,105 है। बिहार की 40,982 है। तो हमने तीन चीज़ें देख ली। अब मुझे बताओ कि हम इन तीनों में से सबसे डेवलप्ड स्टेट किसको मानेंगे? ऑफ कोर्स हम इसमें सबसे डेवलप्ड स्टेट जो है हरियाणा को चूज़ करेंगे। क्यों हरियाणा को चूज़ करेंगे? बिकॉज हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो सबसे ज़्यादा है। जिस स्टेट की या जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होती है ना, हम उससे डेवलप्ड मानते हैं। ठीक है। अब दूसरा कौन आया? केरला। बिकॉज केरला की उससे थोड़ी कम है पर कैपिटा इनकम। तो जिस कंट्री की या जिस स्टेट की या जिस सिटी की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, उसे हम लोग सबसे डेवलप्ड मानेंगे, और जिसकी सबसे कम है उसे हम लोग सबसे कम डेवलप मानेंगे, लीस्ट डेवलप मानेंगे। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहाँ एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो स्टेट, वो कंट्री सबसे अच्छी और सबसे डेवलप्ड कंट्री होगी। खुद सोचो, हरियाणा में बैठा हुआ एक व्यक्ति साल के 2 लाख से ज़्यादा कमा रहा है। वहीं पे बिहार में बैठा हुआ एक व्यक्ति साल के सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये कमा रहा है। तो अमीर कौन हुआ? हरियाणा। अगर अमीर हरियाणा है, इसका मतलब क्या है? कि हरियाणा में बैठे हुए लोगों को जॉब्स अच्छी मिल रही है, उन्हें काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। इसी वजह से वो लोग साल के 2 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। वेर एज बिहार में इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं होगी, या बिहार में जॉब ही नहीं मिल रही होगी लोगों को, इस वजह से वहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये महीने के कमा पा रहे हैं। तो जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं और जहाँ लोगों को काम मिल पा रहा है, जहाँ लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ लोग इतने अच्छी खासी इनकम अर्न कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स वहीं पे तो डेवलपमेंट होगा, वही डेवलपमेंट होगा। इसी वजह से जॉब्स अवेलेबल हैं। डेवलपमेंट ही ना होता तो जॉब्स कहाँ से अवेलेबल होती? डेवलपमेंट है इसलिए जॉब्स अवेलेबल है, इसलिए लोग अच्छी फैसिलिटीज़ एक्वायर कर पा रहे हैं, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं और लोग अच्छी इनकम अर्न कर पा रहे हैं, और इसी वजह से 2 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न कर पा रहे हैं कंपेयर टू बिहार। माइंड में चीज़ें क्लियर डाउन हो गई क्या दोस्त? हो गई ना? हो गई? वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। यहाँ पे मार दे नीचे, डे डन, जितना भी डे होगा डन मार दे, क्योंकि आज का हमारा दिन खत्म हुआ। मतलब कि मैंने आज तुमको कुछ नया कंसेप्ट सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने तुमको पुरानी चीज़ें रिवाइज करवाई, बिकॉज मैंने कल की क्लास में तुमसे कहा था कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम और जो टोटल इनकम है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ा तो रहा हूँ, मैंने कल की क्लास में कहा था मैं तुम्हें पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास में तुमको मैं और ही वाइडर तरीके से समझाऊंगा, और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, और एनर्जी के साथ। और इसी वजह से मैंने इस क्लास के अंदर तुम्हारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हरियाणा, बिहार और केरला वाला था उसकी मदद से, और चाइना इंडिया की मदद से तुम्हें एवरेज इनकम और टोटल इनकम समझाने की पूरी कोशिश करी। आई होप मेरी तरफ से तुम लोग को चीज़ें समझ में आई हो। तो अब अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई हो तो वेरी गुड है, नहीं समझ में आ रही है फिर से एक बार इस लेक्चर को देख लो,
फिर नहीं समझ में आ रही तो फिर से देख लो, है ना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको पहली बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार में 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने कल भी समझाया और आज भी समझाया, राइट। अब हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग इसको और अच्छी तरीके से रिविजन करेंगे, इसका टेंशन तुम लोग को लेने का नहीं है। ठीक है, बस लेक्चर खत्म होने के बाद बैठ करके 5 मिनट रिवाइज करने के। ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स तुम्हारे को चैप्टर एंड होने के बाद मिल जाएंगे। अभी तुम लोग क्लास में मेरे साथ बनाने का तो बनाते, नहीं बनाने का कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। हम लोग कल मिलेंगे आपसे। और इसके आगे वाले पॉइंट को जो टेबल 1.4 है, एक सेकेंड, टेबल 1.4 है, ये टेबल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को हम लोग कल बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद तुम्हारे 2 ही टॉपिक्स बचेंगे, एक बचेगा पब्लिक फैसिलिटीज़ और जो एक बचेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचेगा। एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम की चीज़ आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा अपने को ताकि हम लोग कंसेप्ट समझ सकें। देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर हम लोग 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अबाउट द ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया, है ना। और एक हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको मैं तुम लोग को एनसीईआरटी से नहीं कवर करवाऊंगा, इसलिए मैं तुम लोग को एक अलग सी एक पीपीटी बना के लेके आऊँगा और उससे समझाने की कोशिश करूँगा। तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।